आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं। आप ही मार्ग हो, सत्य और जीवन हो। आपके सिवा कुछ नहीं है परमेश्वर। आप ही यहोवा हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे संग संग
हमारी ऐसी चट्टान हो जिस पर हम स्थिर है प्रभु। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कोई भी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। हर एक चीज़ जो आप हमारे साथ, हमारे मिलकर, हमारे स्नेह में आप कर रहे हो, हम आभारी है प्रभु, हम धन्यवादी है परमेश्वर। इस शाम में आपके दास को अभिषेक करना प्रभु, आपके बच्चों से बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम आराधना टीम के लिए जोरदार ताली बजाते इस समय। अद्भुत आराधना थी, है ना। परमेश्वर की महिमा हो। हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? ओके।
कोई बात नहीं, क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं, वो विश्वास योग्य है। वाह, प्रेज गॉड। तो आज पास्टर जो है हमारे बीच में नहीं है, वो उड़ीसा में गए हैं मिशन ट्रिप में। तो अद्भुत वहाँ पर वो लोग एंजॉय कर रहे हैं ना। वहाँ पे परमेश्वर का कैसा कार्य चल रहा है, हम आने वाले दिनों में उनके द्वारा हम जानेंगे। लेकिन ज़रूर उनको जो है प्रार्थना में आप याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आज हम जो है रिली जो है अद्भुत संदेश सुनेंगे है ना परमेश्वर का, तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ सूचना इस रीति से है, तो होने वाले हफ्ते में जो कार्यक्रम इस रीति से रहेंगे। बुधवार को जो है प्रार्थना का समय रहता है, तो आप ज़रूर जो है प्रार्थना के समय पे यहाँ पे आ सकते हैं। आने से पहले ज़रूर जो है व्हाट्सअप आप चेक करिए, आपको जो उसमें आपको जानकारी मिलेगी, है ना। बुधवार शाम 6:30 बजे। और गुरुवार के समय भी हम आउटरीच के लिए जाते हैं, उसके लिए जो है हो सकता है कि हमको दरवाजे बंद दिखते हो, लेकिन परमेश्वर के लिए दरवाज़ा बंद नहीं है ना। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं और गॉड हमारे लिए दरवाजे खोलेगा, है ना। तो रिली जो है आप आइए प्रार्थना का समय में, सुसमाचार के समय में, और प्रभु की सेवा में हाथ बढ़ाइए। और आने वाले महीने में 11 तारीख को कितने लोगों को पता है कि पिकनिक जाने वाला है? कितने लोगों को पता है? सभी को पता है ना। तो अभी तक किसी ने नाम न दिया हो तो आप ज़रूर जो है आज की शाम आप नाम दे सकते हैं। और यदि आपने जो है आज रजिस्ट्रेशन के लिए आपने पैसे लाए तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि हमको जो है आज जो है उनको एडवांस देना है। ओके, और इसलिए जो है हम आपको प्रोत्साहन देते हैं कि ज़रूर आप नरेश भाई को जाने से पहले मिलिए, और जो भी पिकनिक का जो है आप भुगतान कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस के लिए भी ज़रूर प्रार्थना में याद रखिए। और अद्भुत समय रहेगा, पास्टर शालर आ रहे और उनके बेटे जस्टिन शालर है ना, वो भी आ रहे, तो अद्भुत है ना। संदेश रहेगा, परमेश्वर के वचन रहेगा, और अलग अलग जगह से मिशनरी लोग आएंगे, है ना। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देता हूँ कि आप उसके लिए भी जो है तैयार रह सकते हैं। मई के 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के लिए है ना रहेगा 3 दिन के लिए, तो आप ज़रूर वो डेट में जो है आप आ सकते हैं, उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये था अनाउंसमेंट। तो दान में है ना, दान लेने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना में जाते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं गॉड, इस शाम के समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम सारे प्रभु कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस कलीसिया के द्वारा किए जाते हैं। गॉड, हम जानते हैं कि आप विश्वास योग्य है और आप इस कलीसिया से प्रेम करते हैं परमेश्वर, और हर एक प्रभु परिवार से, हर एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह आप प्रेम करते हो गॉड, सबकी सुधि लेते हो, सबकी ज़रूरतें पूरी करते हो। और प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय गॉड कि जब ये दान का समय है प्रभु, हर एक के हृदय को, हर एक के हाथों को छुइए परमेश्वर, और प्रभु आपकी महिमा के लिए वो हाथ वो हृदय कार्य कर सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी दान दिया जाएगा प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपके सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आज की ये सभा आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, अभी गीत होगा, उस दौरान जो है दान लिया जाएगा।
क्या आप तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? यस, ओके। अब अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं कि क्या आप तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? हाँ, अच्छा है ना, ये एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पड़ोसी को भी जगा रहे हैं और खुद भी जग रहे हैं ना, अच्छी बात है। तो आज जो है हम जानते हैं कि आज जहाँ पर भी कलीसिया है और जो लोग यीशु पे विश्वास करते हैं वो लोग जो है आज जो है पाम संडे है ना, पाम संडे मना रहे। पाम संडे का मतलब ये होता है कि यीशु मसीह ने जो है यरूशलेम में प्रवेश किया था। उस समय जो है खजूर की डालियाँ जो है लेके जो है उन लोगों ने जो है यीशु मसीह के स्वागत के लिए जो है उन्होंने जो है लहराई और कपड़े जो है उस यीशु मसीह के सामने बिछाए और उसका स्वागत किया यरूशलेम में, है ना। तो वो खजूर का इतवार बोलते हैं और वो आज जो है सभी जगह पे मनाया जाता है। लेकिन आज जो है हम क्यों मनाया जाता है, उसका कारण क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसके बारे में आज जो है हम ज़रूर जानेंगे। तो मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं जकरिया की किताब उसका 9 अध्याय और उसकी 9 पंक्ति, और साथ ही साथ हम निकालेंगे मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय 5 से लेके जो है हम आगे पंक्तियाँ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है मत्ती का 21:5 में, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। क्या बोलता है यहाँ पर? वो नम्र है और वो गधे के ऊपर जो है बैठ के जो है वो आता है। और आगे बोलता है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। कौन बैठ गया? यीशु मसीह जो है उस गधे के बच्चे के ऊपर जो है बैठ के जो है वो जो है वहाँ पर जो है यरूशलेम में वो प्रवेश किया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियाँ काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तो जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, यहाँ पर यहूदी लोग जो है जो रियली जो है यीशु मसीह का स्वागत कर रहे है ना। और ये जो है पुराने नियम में जो है जकरिया की किताब उसका 9 अध्याय 9 पंक्ति में जो है ये भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह जो है यरूशलेम में जब प्रवेश करेगा तो वो जो है गधे के बच्चे के ऊपर क्या करेगा, वो बैठ के जो है वो प्रवेश करेगा। जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं, यहाँ पे बोला गया है, सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर बैठ चढ़कर हुआ आएगा, है ना। यहाँ पर जो है भविष्यवाणी की गई थी, जकरिया ने भविष्यवाणी की। और ये जो है मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय 5 से लेके हम जब आगे पढ़ते हैं वहाँ पर जो है उस भविष्यवाणी को पूरा हुआ देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य जो है सटीक है और वो जो है जो वायदा करता है उस वायदे को निभाना या उसको पूरा करना वो जानता है। और यीशु मसीह जो है उस यरूशलेम में प्रवेश क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर जो है 2 रीज़न जो है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहूदी लोग चाहते थे कि यीशु मसीह जो है उनके लिए राजा बनकर जो है उन्हें छुड़ाए, वो जो रोम साम्राज्य है उनसे जो उनको राहत दे, है ना, उनकी गुलामी से जो उनको आज़ाद करे और जो भी वो पीड़ा देते तकलीफ़ देते उनसे जो है उनको स्वतंत्र करे, आज़ाद करे, वो चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह जो है वहाँ पर कोई राजनीतिक बातें नहीं या कोई जो है एक मनुष्य की दृष्टि से नहीं, लेकिन वो आत्मिक दृष्टि से सोचता था यीशु मसीह वहाँ पर। तो हम ज़रूर जो है संदेश में जानेंगे, उससे पहले जो है आइए प्रार्थना करते, आप अपनी आंखों को बंद करते। इस समय प्रभु हम धन्यवाद देते गॉड, आपकी स्तुति करते हैं। इस समय आपके सम्मुख आते प्रभु, ये वचन परमेश्वर आपका, आपका दास, आपके लोग है परमेश्वर, अभिषेक भरा समय दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा आप संचालन करिए, हमारे आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मेरे मुख को आपके हाथों में सौंपता प्रभु, इस्तेमाल करिए आपकी महिमा के लिए प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। आज की ये सभा आपके हाथों में सौंपते, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। तो हम जितना हो सके हम उतना परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है बहुत महान है ना। तो आज ये समय जो है हमें परमेश्वर का वचन सुनने को मिला है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की कृपा है। तो यहाँ पर जो है मैं बताना चाहूँगा, यीशु मसीह जो है नम्र राजा है। कैसा है वो? नम्र है, वो दीन राजा है। अगर आप देखेंगे इस संसार में कोई भी राज्य करना चाहता है या कोई भी जो है प्रजा के ऊपर जो है अपनी सत्ता चलाना चाहता है, क्या उसके अंदर नम्रता है? नम्र व्यक्ति की जो एक पहचान होती है और उसकी जो है व्याख्या इस रीति से होती है नम्रता की। बाइबल इस रीति से बोलती है कि नम्र व्यक्ति जो है ना खुद के बारे में जो है ज़्यादा सोचता है, ना खुद के बारे में कम सोचता है, लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में सोचता है। और हमें ये बातें जो है यीशु मसीह में दिखती है, क्योंकि यीशु मसीह जो है अपने बारे में नहीं सोचता था। वो किसके बारे में सोचता था? मनुष्य जाति के लिए, है ना, मनुष्य के बारे में सोचता था, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के बारे में सोचता था। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, वो दीन और नम्र बनकर आया। यदि आप जानना चाहते हैं, मेरे साथ फिलिप की किताब उसका 2 अध्याय निकालिए। वहाँ पर जो है मसीह के स्वभाव के बारे में बताया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर होने के बाद भी जो है उसने परमेश्वर होने के तुल्य ना समझा। और वो जो है बोलता है कि 7 पंक्ति में बोलता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सोचिए कितना वो अद्भुत है वो परमेश्वर, उसकी नम्रता और उसकी दीनता दिखती है। वो परमेश्वर था, 100% परमेश्वर था जब वो धरती पर था, और वो 100% मनुष्य भी था। लेकिन जब भी जो है उसने किसी भी चीज़ों का सामना करना हो तो उसने जो है कभी भी अपने परमेश्वर होने का जो है उसने जो है वहाँ पर अधिकार नहीं किया, लेकिन जो है उसने जो एक दिखाया कि एक मनुष्य को किस रीति से परमेश्वर के अधीन में रहना है। ओके, और उसने जो है अद्भुत वहाँ पे नम्रता दिखाई दी। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो है नम्र राजा है। और नम्र राजा जो है सिर्फ यरूशलेम में नहीं, हर एक के जीवन में रहना चाहता है। क्या यीशु मसीह जो है हर एक के जीवन में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन क्या उसका स्वागत करने के लिए तैयार है? हर एक मनुष्य क्या वो स्वागत करने के लिए तैयार है? और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब उन लोगों ने जो है यरूशलेम में जो है यीशु मसीह का स्वागत किया, अच्छी बात है, यीशु मसीह का स्वागत किया उन लोगों ने, और उन्होंने जो है खजूर की डालियाँ ली और खजूर की डालियाँ ले के होसाना होसाना जो है करके जो है उन्होंने गीत गाया। और हम जानते होसाना का मतलब ये होता है कि जो होसाना का अर्थ ये होता है कि इब्री में अगर हम देखेंगे कि अब हमें बचाओ या हमारा उद्धार करो, है ना, होसाना का मतलब ये होता है। और उन लोगों ने जो वो गीत गाया, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अभिषिक्त है ना, क्योंकि मसीह के नाम, मसीह का अर्थ होता है अभिषिक्त, और यीशु का नाम होता है कि छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला। और यीशु मसीह में जो है वो दोनों चीज़ें पूरी हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह वो अभिषिक्त है जो हमें छुड़ा सकता है, वो छुटकारा दे सकता है, उसके नाम में वो छुटकारा है। और उन लोगों ने जो है गीत गाया, वो खजूर की डालियाँ ले लेके जो है गीत गाया, है ना, यीशु मसीह का स्वागत किया, उसके सामने जो है वो कपड़े को जो है बिछाया। पता है ये कब किया जाता था? जब पुराने नियम में जो है परमेश्वर की स्तुति या परमेश्वर की महिमा करना हो या परमेश्वर को ऊंचा उठाना हो, तो उस समय जो है जब वो जो मेल मिलाप का जब तंबू था, उस समय जब उनके त्यौहार होते, पर्व होते, तो उस समय जो है परमेश्वर की जो है महिमा की जाती थी। क्योंकि जो डालियाँ, जो खजूर की डालियाँ का जो है एक मतलब था, क्योंकि खजूर की डालियाँ जो है ये दिखाती है कि परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की स्तुति को दिखाती है। और ये जो है उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जो है एक राजा होता था, उसके लिए भी किया जाता था, है ना। तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इस रीति से खजूर की डालियाँ जो है जीत और आनंद और विजय के जो है उसका प्रतीक है। और जो कपड़े जो है वो ये बोला जाता है, उसका ये प्रतीक है कि जो राजा जो है
वो जब आता है उसे जो है स्वीकार करने के लिए कि हाँ आप हमारे राजा हो और हम स्वीकार करते हैं करके उसके जो है वो सामने जो है वो कपड़े बिछाए जाते थे। और ये पुराने नियम में जब आप दूसरा राजाओं की किताब उसका 9 अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है वहाँ पर जो यहू जो है जब राजा बना तो उसके लिए जो है उन लोगों ने जो है वो किया। दूसरा राजा 9:13 में उन लोगों ने जो है यहू के सामने जो है कपड़े बिछाए और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ आप हमारे राजा हो। और इज़राइल लोगों ने भी वही किया। जब यरूशलेम में जब वो प्रवेश किया उस समय जो है उसको जो है एक राजा के रूप में स्वीकार किया, उसकी जो है हार से जो उसको स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर एक मैं बताना चाहूँगा कि राजा जो है पुराने नियम में जब घोड़े के ऊपर सवार होकर आते थे तो वो जो है ये दिखाते कि वो अधिकार और एक शक्ति को दिखाते थे, एक सामर्थ्य को दिखाता था कि वो एक राजा है और वो युद्ध लड़कर है ना लड़ने के लिए जा रहा है या जो है बड़ी जीत या बड़े सामर्थ्य को दिखाने वाला है। लेकिन एक राजा जब वो गधे के ऊपर जब बैठ के आता था तो ये दिखाता था कि वो शांति को जो है दिखाता था कि हाँ आप क्या है, शांति है ना, शांति का वो प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस यरूशलेम में जब प्रवेश किया तो वो घोड़े के ऊपर जो है बैठ के जो है प्रवेश नहीं किया। हाँ वो आएगा, जब वो दूसरा आगमन होगा उस दूसरे आगमन में जो है वो घोड़े के ऊपर जो है सवार होके आएगा। लेकिन जो है वो पहले आगमन में इसलिए आया क्योंकि वो चाहता था कि मनुष्य के जीवन में शांति आए, मनुष्य के जीवन में जो है वो जो है आत्मिक जो है उद्धार आए, आत्मिक जो है वो छुटकारा आए। इसलिए जो है वो पहले आगमन में जो है एक गधे के ऊपर जो है बैठ के आया और दीनता को और नम्रता को जो है वो दर्शाता है। और हम जानते हैं कि जब उत्पत्ति का किताब उसका 3 अध्याय और 15 में जो है परमेश्वर ने वायदा किया था कि एक बीज आएगा और वो क्या करेगा, वो सारे मनुष्य जाति के लिए जो है उस क्रूस पे जो है अपना क्या करेगा, बलिदान देगा। उसके द्वारा जो है सारे मनुष्य जाति बचाए जाएंगे। और हम देखते हैं बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे योना की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 18 पंक्ति में साफ लिखा गया है, वहाँ पर 2 चोर है, उन 2 चोरों के बीच में जो है यीशु मसीह जो है वहाँ पर लटकाया गया है। सोचो कि वो जो है उनके कर्मों के द्वारा, उनके कार्य के द्वारा जो है लटकाए गए थे, उनको जो है दंड दिया गया था। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में अगर हम सोचते हैं तो यीशु मसीह जो है वहाँ पर तो पवित्र परमेश्वर था, उसने कोई पाप नहीं किया था, वो निर्दोष था, उसके ऊपर कोई दोष नहीं था। फिर भी जो है वो उस क्रूस पे जो है क्यों लटकाया गया, क्योंकि वो मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा था कि जो है बाइबल कहती है कि उत्पत्ति से पहले ही जो है वायदा किया गया था कि मेमना आएगा और वो सारे जगत के लिए है ना, सारे मनुष्य जाति के लिए जो घात किया जाएगा है ना। उत्पत्ति से पहले ही मेमना घात किया गया था। सोचो परमेश्वर की योजना में पहले ही यीशु मसीह जो है मारा गया था सारे मनुष्य जाति के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने जो है वो मनुष्य बनकर आकर जो है वो कार्य में दिखाया, प्रकट किया उसने, है ना। तो यहाँ पर जब उन लोगों के बारे में सोचते हैं तो वो लोग सोचते थे कि यीशु मसीह अब आया है, यरूशलेम में प्रवेश किया है, हमने जो है उसका सत्कार किया है, उसका हमने आदर किया है, आप जो है हमें वो रोमी राज्य से जो है वो शासन से जो है हमें जो है छुटकारा देगा। लेकिन परमेश्वर की सोच कुछ और ही थी, यीशु की सोच कुछ और ही थी। उनको जो है वहाँ पे छुटकारा देने के लिए नहीं उस रोमी शासन से, लेकिन वो आत्मिक रूप से छुटकारा देने के लिए आया था, आत्मिक रूप से जो है उन्हें जो है चंगाई देने के लिए आया था। और जब ये लोगों ने जान लिया कि यीशु मसीह जो है राज्य स्थापित करने नहीं आया है, वो जो है हाँ भले हम उसको राजा माना है और वो राज्य स्थापित नहीं कर रहा है, फिर बाद में हुआ क्या, वो ज़्यादा समय भी नहीं गया, ये रविवार के दिन की जो घटना है और रविवार को जो है उन्होंने उसका स्वागत किया यरूशलेम में। और आने वाले शुक्रवार के दिन जो है वो लोग जो ये भीड़ जो है चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि इसे जो है क्रूस पे चढ़ाओ, उसको जो है क्रूस पे चढ़ाओ। कैसा बदलाव आ गया। ये जो है मनुष्य के मन की चंचलता है। यदि हमारे लिए भला है तो राजा ठीक है, हमारे लिए अच्छा नहीं है तो उसको जो है हटा दो। और आज इस दुनिया में यही चलता है। क्यों? ये पाप का परिणाम है ना। ये सोच कहाँ से आई? ये सोच जो है संसारिक सोच है, परमेश्वर की सोच नहीं है। और आज मनुष्य के बारे में अगर सोचेंगे तो ये पाप के परिणाम है कि मनुष्य के साथ अगर अच्छा हुआ, भला हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो जो है तुरंत
तुरंत उसी समय जो है विरोध करता है या उसके प्रति जो है नकारात्मक बातें करने लगता है। और यहाँ पर जो उन लोगों ने जो है वही किया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि लूका का 19:10 में कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। क्या यहूदी लोग उस समय खोए हुए थे? क्या यरूशलेम में रहने वाले वो निवासी लोग खोए हुए थे? हाँ, खोए हुए थे। हर एक मनुष्य जो है जब आदम के बाद जो भी जो है इस दुनिया में जन्म लिया, वो सभी लोग जो है पापी है, सिवाय यीशु मसीह को छोड़ के सभी लोग पापी है। और सभी को जो है आत्मिक रूप से छुटकारा चंगाई की आवश्यकता थी। और यीशु मसीह जब उस यरूशलेम में प्रवेश किया, प्रभु यीशु मसीह जानता था इन्हें जो है आत्मिक चंगाई की ज़रूरत थी। जब यहाँ पर जब हम देखते हैं लूका का 19:10 में जो है यहाँ पर जो एक अद्भुत घटना है, और यीशु मसीह वहाँ पर एरियो में जा रहा है, एरियो से गुजर रहा, वहाँ पर एक जक्कई नाम का व्यक्ति है। क्या यीशु मसीह को पता था उसको आत्मिक चंगाई की ज़रूरत है? क्या उसको उद्धार की ज़रूरत है? क्या प्रभु को पता है? हाँ, पता है। लेकिन क्या लोगों को पता था कि आज उस समय जक्कई जो है उसके जीवन में जो है उद्धार आने वाला है? लोगों को पता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो जक्कई जो है बहुत बदनाम था। क्यों बदनाम था? क्योंकि वो जो है जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो जो है लोगों को अनरीति से लूटता भी होगा और बहुत सारी चीज़ें वो करता होगा, और लोग उसे जो है एक पापी के नज़र में जानते थे। क्यों जानते थे? उसके कार्य की वजह से उसे पापी कहते थे। लेकिन एक्चुअली जो लोग सोच रहे कि वो पापी है, वो लोग भी जो है पापी थे। और ये जो है सिर्फ परमेश्वर जानता है कि मनुष्य पापी है, और से पाप से छुड़ाने के लिए जो है यीशु मसीह वो जगत में आया। और हम जानते हैं कि जक्कई के घर में जो है यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह बोलते जक्कई जड़ से नीचे उतरा, क्योंकि वो गुलर के पेड़ पे चढ़ के यीशु मसीह को देखना चाहता था, क्योंकि वो नाटा था। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे जाके बोलते कि तू नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है। जब जक्कई उतर आया और उसने यीशु का स्वागत किया, और यीशु उसके घर में आए, और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में जो है क्या आया है? उद्धार आया है। और हम देखते हैं कि जक्कई के जीवन में परिवर्तन हुआ, उसका जीवन बदल गया, और उसके जीवन में जो है एक अच्छाई दिखने लगी, मसीह का स्वभाव दिखने लगा। क्योंकि हम जानते जो कोई यीशु पे विश्वास करता है उसे जो है उद्धार दिया जाता है। इसलिए इफिसियों का 2:8 में बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से जो है तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना कि कर्मों के द्वारा। यदि जो है जक्कई का उद्धार कर्मों के द्वारा होता तो जो है सोचो कि वो कभी उद्धार नहीं मिलता उसको, है ना, क्योंकि उसके कर्म तो बहुत बड़े थे, है ना, बहुत खतरनाक कर्म थे। लोगों के नज़र में जो है वो पापी था, वो कभी उद्धार नहीं पाता था। और आज मनुष्य जाति, हर एक मनुष्य यदि अपने आप को जो है पवित्र समझता हो तो उसे पहले जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की नज़र में वो पापी है, और उसे सिर्फ यीशु मसीह छुड़ा सकता है ना। तो उस समय मैं यहाँ पर यही घटना बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश किया तो वहाँ पर सभी मनुष्य जो है पापी थे, और उन्हें आत्मिक चंगाई की ज़रूरत थी, और उन्हें आत्मिक छुटकारे की ज़रूरत थी। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे प्रवेश किया तो वो एक शांति का संदेश लेके वहाँ पर जो है उसने जो है प्रवेश किया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो गधे के ऊपर जो है बैठ के वहाँ पर उसने जो है प्रवेश किया, तो यीशु मसीह ने ये संदेश को वहाँ पर प्रस्तुत किया, ये संदेश को दिखाया जो परमेश्वर के बारे में कहा गया था, जो यशायाह की किताब में कहा गया है कि वो शांति का राजकुमार, उसका नाम रखा जाएगा। वो शांति का राजकुमार है, और उसने जो है वो शांति उस यरूशलेम में लेके आना चाहा, क्योंकि उनके मनों में शांति नहीं थी, उनके जीवनों में शांति नहीं थी। वहाँ पर शासन की वजह से जो है बहुत पीड़ित थे वो लोग, और उनको शांति की ज़रूरत थी। और आज मनुष्य को शांति की ज़रूरत है। आज मनुष्य अपने जीवन में शांति पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन शांति जो देने वाला सिर्फ वो परमेश्वर है, वो शांति का दाता है, वो शांति का राजकुमार है, और वही जो है वो दे सकता है। वो उसका नाम है, और उसके नाम में जो है वो उसका गुण, उसके चरित्र जो है पूरे हो जाते हैं, है ना। यीशु जो है शांति का राजकुमार है, वो छुड़ाने वाला है, छुटकारा देने वाला है, वो बचाने वाला है। कितना अद्भुत नाम है वो। आज जो कोई उस नाम पे विश्वास करता है वो जो है हमेशा के लिए, आनंद काल के लिए
जो है छुटकारा पाता है, आनंद काल के लिए जो है वो रियली जो है वो शांति का जीवन जी सकता है। कितना अद्भुत है ये, क्योंकि परमेश्वर ने खुद जो है ये जो है वायदा किया मनुष्य को कि हाँ मैं पुत्र दूंगा, उत्पत्ति का 3:15 में। लेकिन हम नए नियम में आते हैं तो उसने जो है वो वायदा पूरा भी किया, और यूहन्ना लिखता है 3:16 में कि परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया, है ना। परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं दूंगा, और परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर का दास यूहन्ना यहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर ने पुत्र दिया। आप क्या करना है मनुष्य को? आप जो है विश्वास करना है। क्यों विश्वास करना है? क्योंकि उसने जो है उस क्रूस पे जो है कार्य को पूरा किया है। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। ओके, उससे पहले जो है हम जाते हैं एशिया की किताब उसका 52 अध्याय और 5 पंक्ति से जो है हम आगे बढ़ेंगे। एशिया की किताब उसका 52 अध्याय और उसका 5 पंक्ति से हम 53 अध्याय उसका 5 पंक्ति से आगे। तो बोलता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। सोचिए यहाँ पर कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि हमारी शांति के लिए उसके ऊपर क्या पड़े? ताड़ना पड़ा, है ना। सोचो कि यीशु मसीह को जो है हमारे लिए 39 कोड़े खाने पड़े। यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। यीशु मसीह के ऊपर जो है वो ताड़ना पड़ी। क्यों पड़ी? उसके कोड़े खाने से जो है हम चंगे हो जाए। क्यों चंगे हो जाए? क्योंकि हमारे पास ऐसी बीमारी थी जो कभी मिटने वाली नहीं थी। क्योंकि यिर्मयाह लिखता है, यिर्मयाह का 17:9 में बोलता है कि मनुष्य के हृदय में अनगिनत रोग लगे हुए हैं, अनगिनत रोग लगे हुए। उन रोगों से कौन छुटकारा दे सकता है? वो यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हमारे पापों से हम छुटकारा पाए, या हमारे सारे अधर्म से जो है हम छुटकारा पाए। इसलिए जो है यीशु मसीह को जो है वो होना था, इसलिए वो जो है यरूशलेम में उसने प्रवेश किया, और वो जो लोगों के लिए जो है रिलीज एक आशा का द्वार था। और आगे बोलता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अदम का बोझ उसी पर लाद दिया। किसके ऊपर लाद दिया? यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। और जब यीशु मसीह उस क्रूस पे था, सोचिए उससे पहले जब यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में है, जब वो प्रार्थना कर रहा है, उसका जो पसीना जो है लहू में जो है प्रकट होकर गिर रहा है। सोचो कि कितना बोझ उसके ऊपर था, कितना प्रेशर, सारे मनुष्य जाति के सारे दुनिया के पाप उसके ऊपर लादे जा रहे थे, इतना उसके ऊपर प्रेशर था। और उसके ऊपर सारे मनुष्य जाति के पाप डाले गए। और सोचो कि उसने क्या किया। वो उतना ही नहीं, लेकिन वो सताया गया तो भी वो सहता रहा। किस लिए? मनुष्य जाति के लिए। और किन लोगों ने सताया? जिन लोगों ने उसका स्वागत किया, ये हमारा राजा है, हम उसको राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, और उन्हीं लोगों के द्वारा वो सताया गया। उन्हीं लोगों ने जो है उन लोगों को सौंप दिया कि इसे जो है क्रूस पे चढ़ाओ। और सोचो कि उसे जो है सताया गया तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़वध होने के समय भेड़ उन कतरों के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। सोचो कि यीशु मसीह जो है अपना मुंह ना खोला, वो चुपचाप रहा। क्यों होने दिया? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह जो है वो क्रूस पे मारा जाए। इसलिए जो है यीशु मसीह जो है उस यरूशलेम में आया, लोगों ने स्वागत किया, अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं लोगों ने जो है यीशु को क्रूस पे जाने के लिए जो है सौंप दिया। और उन्होंने किसकी मांग की? वो ऐसे व्यक्ति की मांग की, बरअब्बा, है ना, जो बरअब्बास कहलाता है, वो जो है डाकू था, है ना, उसकी मांग की और यीशु को जो है उस क्रूस पे चढ़ा दिया, जो निर्दोष था, पवित्र था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये बाइबल का था नियम और उसके अनुसार होना था, इसलिए जो है वैसे परमेश्वर ने होने दिया। तो कहने का मतलब है आज इस शाम के समय में बताना चाहूँगा, इस दुनिया में यीशु मसीह के सिवाय कोई भी शांति नहीं दे सकता है, और यीशु मसीह के जैसा कोई भी नम्र नहीं है, कोई राजा नम्र नहीं है। तो इसलिए जो है बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है कि यीशु मसीह जो है द्वार पे खड़ा है।
और वो खटखटा रहा है कि जो कोई उस द्वार को खोलेगा वो उसके साथ भीतर आके उसके साथ भोजन करना चाहता है ना, और वो अनंत काल तक जो है वो संगति करना चाहता है। लेकिन कौन है जो उस राजा का स्वागत करना चाहता है अपने हृदय में? क्योंकि वो राजा दीन है, वो राजा नम्र है। यदि वो उस नम्र राजा को, वो दीन राजा को जो है अपने हृदय में स्वीकार करता है या उसको जो है जगह देता है, तो उस व्यक्ति का जीवन उस राजा के समान दिन प्रतिदिन बनता है। क्यों बता है? क्योंकि गलातियों का 5:22 में जो है नम्रता जो है पवित्र आत्मा का फल है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उस नम्रता के फल को जो है विकसित करता है और दिन प्रतिदिन हम मसीह की नम्रता में जो है बदलते जाते हैं। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव बनता है। और मसीह का स्वभाव कैसा है? दीन और नम्र है। वो मनुष्य जाति के लिए जो है उसने जो है सह लिया, वो ताड़ना सही, उसने दुख सहा। सोचो कि आज यदि हमें कोई जो है कुछ बुरा भला कहे या हमारे विरुद्ध में बात कहे तो हमारा जो पुराना पापी स्वभाव तुरंत बाहर आता है। हम उसके लिए जो अच्छे तो शब्द इस्तेमाल करते नहीं है ना। हमारे जो है मुख से जो है उसके प्रति जो है हो सकता है गुस्सा भी टपक सकता है। लेकिन सोचिए यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने किसके प्रति जो है कुछ कार्य किया था? कुछ नहीं, है ना। किसी के विरुद्ध में कार्य नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो सहता रहा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव नम्रता का और दीनता का है। और उसने जो है मनुष्य की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। इसलिए जो है दीन और नम्र बनकर जो उसने वो कार्य को किया। तो आज हमारे लिए सवाल है, तो आज यीशु मसीह हमारा पिता है, आज यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला, सारी चीज़ें यीशु मसीह में पूरी हो जाती है। जो भी आप सोचोगे कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या है ना, आप बोल सकते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मित्र है, यीशु मसीह मेरा सहायक है, यीशु मसीह जो है मेरे लिए जो है हर समय जो है हर घड़ी में, हर समय में जो है वो सहायता करता है। सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। लेकिन एक याद रख सकते हैं कि यीशु मसीह सही तरह क्या हम सह सकते हैं? क्या जैसा यीशु का स्वभाव था, क्या हम वैसा कर सकते हैं हमारे जीवन में? तभी जो है हम यीशु को प्रकट करेंगे, है ना। क्योंकि लोग आज करेंगे वैसा ही वातावरण रहेगा जैसा यीशु के साथ रहा, कि हमारा जीवन अच्छा है, हम दूसरों के लिए भलाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लोग हमारा स्वीकार करेंगे। और थोड़ा उनके लिए जो अगर कुछ गलत लगा तो वही लोग जो है हमें ताड़ना भी दे सकते हैं, हमारे विरोध में कार्य कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन क्या उस समय भी हम मसीह का स्वभाव दिखा सकते हैं? क्या उस समय भी हम जो है मसीह को प्रकट कर सकते हैं? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आज इसी वचन के साथ जो है मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास वो शब्द है होसाना होसाना, है ना। हमारे पास वो गीत है जो हम मसीह के लिए गा सकते हैं, है ना, और कह सकते हैं कि परमेश्वर आप जो है हमें बचाने वाले हैं, आप हमारे उद्धार करता है, हमारे छुटकारा देने वाले हैं, और आप हमारे नम्र राजा है। हम आपको जो है अपने हृदय में जगह देना चाहते हैं। जब हम यीशु को जगह देते हैं, यीशु जो है वहाँ पे पूरा जो है नम्रता का शासन करता है। याद रखिए कि जो पेड़ जो है फलों के द्वारा जो लदा हुआ रहता है वो झुका हुआ रहता है, बराबर। और जो पेड़ के ऊपर जो है फल नहीं है उसकी डालियाँ सीधी रहती है ना, और वो कभी भी वो टूट सकती है, उसको टेढ़ा कर तो टूट जाएगी, है ना, क्योंकि उसके अंदर फल नहीं है। लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और हम जो है पवित्र आत्मा के फलों से जो है लदे हुए हैं, हमारे अंदर रखे गए हैं। तो हमारा जीवन वैसा नम्रता का जीवन दिखना ज़रूरी है, क्योंकि पता है यीशु मसीह जो है दाखलता है और हम उसके डालियाँ है, और हमारे अंदर से जो है यीशु मसीह उस फलों को दिखाना चाहता है। और इसीलिए जो है यीशु मसीह ने वो जीवन जीकर दिखाया कि मैं पिता के साथ जुड़ा हूँ और मेरी जो भी सामर्थ्य मेरे पिता के द्वारा है, और जो पिता का स्वभाव है मैं वो स्वभाव प्रदर्शित करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए उसने नम्रता का स्वभाव प्रदर्शित किया। और जब हम उसके साथ जुड़े हैं, उसके जीवन में हम जुड़े हैं, तो क्यों ना हम वही स्वभाव हम दिखाए, नम्रता का स्वभाव। याद रखिए, यदि फलों से लदा हुआ पेड़ है तो वो झुका रहेगा, और जिसके ऊपर फल नहीं है वो झुका नहीं रहेगा। तो यीशु मसीह झुका, दीन हुआ, नम्र हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो है वो फल थे।
और आज एक विश्वासी झुका रह सकता है। झुकने का मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है या उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नम्र है इसलिए वो झुक रहा है। यदि आपको जो है कोई बुरा भला कहता है, छोड़ दीजिए, मसीह को याद करिए। मसीह को भी कहा गया, मसीह की भी निंदा की गई, मसीह के मुंह के ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, है ना। क्या हम क्या कर सकते हैं? उसने भी वही किया जो उसका स्वभाव दिखाना था। आज हम वही कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूँगा इस संदेश के द्वारा। मसीह जो है नम्र राजा है और नम्र राजा के जो है हम संतान है ना। तो मसीह जो है नम्र है, तो हमारे जीवन भी नम्रता दिखना आवश्यक है, बराबर। तो आइए प्रार्थना करते इस समय और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। हो सकता है कि हमने प्रभु पे विश्वास किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन में नम्रता नहीं दिख रही है, मसीह की जो महिमा नहीं हो रही। तो इस समय हम बोल सकते हैं मसीह को कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो है उस महिमा को देखने दीजिए, उस नम्रता को देखने दीजिए। और हो सकता है कि हमने अभी तक परमेश्वर को अनुमति ही नहीं दिया होगा कि परमेश्वर नम्रता के उस फल को हमारे जीवन में विकसित करे। अगर हमने अनुमति नहीं दिया तो इस समय हम उस पवित्र आत्मा को अनुमति दे सकते हैं कि पवित्र आत्मा उस नम्रता के फल को जो है मेरे जीवन में विकसित करिए, ताकि मैं आपके चरित्र स्वभाव को प्रदर्शित करूँ। तो आइए प्रार्थना करते। गॉड परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति करते परमेश्वर, धन्यवाद देते गॉड आपके इस वचन के लिए, धन्यवाद देते आपके जीवन के लिए। प्रभु आप इस धरती पर आए और परमेश्वर आपने सारे मनुष्य जाति से प्रेम किया परमेश्वर, प्रेम के खातिर आप इस धरती पर आए परमेश्वर, और प्रेम के वजह से प्रभु आप उस क्रूस पे हमारे लिए प्रभु आप वहाँ पर प्रभु रियली प्रभु आपने उस क्रूस पे मृत्यु सहा परमेश्वर। आपके उस अनुग्रह के वजह से परमेश्वर हमने आपके ऊपर विश्वास किया, और उस विश्वास की वजह से प्रभु हमने आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमने उद्धार पाया है, और उसी की वजह से प्रभु आपके अनुग्रह ने प्रभु हमें उस स्वर्ग में पहुंचाया है प्रभु, अनुग्रह के सिंहासन पे बिठाया है प्रभु। यह हमारी प्रभु योग्यता नहीं थी परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप दीन बने, आप नम्र बने, ताकि हम ऊंचे उठाए जाए परमेश्वर, हम जो है ऊंचाई पे बिठाए जाए। इसलिए परमेश्वर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हम आपकी संतान होने के नाते हम नम्र बने, दीन बने, ताकि लोग जो है हमारे जीवनों के द्वारा ऊंचाई पे उठाए जाए। प्रभु कितनी अद्भुत सेवा आपने हमें दी है परमेश्वर, इस सेवा को प्रभु पूरा करने के लिए आप सहायता करें, मदद करिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते गॉड पासवान के लिए, जब यहाँ से प्रभु वचन बांटते परमेश्वर, धन्यवाद उनके जीवन के लिए जो आपकी सेवा करते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि गॉड इस पुलपिट से जो भी वचन निकलता है प्रभु आपके अनुग्रह का, आपके नम्रता का, आपके चरित्र स्वभाव का निकले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और धन्यवाद देते इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, इस कलीसिया को प्रभु आप संचालन करिए परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो वचन हमने सुना है प्रभु, उस वचन को प्रभु हम अपने जीवन में कार्य करने दिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और प्रभु रियली प्रभु पवित्र आत्मा आप संचालन करिए और होने दीजिए परमेश्वर कि नम्रता का जीवन हम जी सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए अंतिम गीत गाने के लिए हम तैयार होते हैं।
जैसे सोच सकते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह जो है दो जगह पर जो है उन्होंने जो है रोए, है ना। यीशु मसीह रोया दो जगह पे। जब आप लूका की किताब उसका 19 अध्याय 41 पंक्ति में जब पढ़ते तो यीशु मसीह रोया। क्यों रोया पता है? क्योंकि जब यीशु मसीह जब यरूशलेम की तरफ देखा और यरूशलेम में जो है वो संदेश लेके आया था, शांति का संदेश, उन लोगों ने जो है नहीं पहचाना, क्योंकि यीशु मसीह जो है शांति का राजकुमार था और वो शांति देना चाहता था उन लोगों को, और उन्होंने जो संदेश को पहचाना नहीं। और यीशु मसीह को पता था कि एक समय में जो है ये नाश होने वाला है, मंदिर जो है गिरने वाला है ना। यीशु मसीह को पता था और यीशु मसीह ने उनके वो ठुकराने को देखकर यीशु मसीह वहाँ पर रोए। और बाइबल में और एक जगह पे जब यूहन्ना की किताब 11 अध्याय 35 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह रोया। क्यों रोया? क्योंकि उनके अविश्वास को देख के कि यीशु मसीह जो है मर सकता है तो वो पुनरुत्थान भी हो सकता है, और जो कोई यीशु मसीह में सोया हुआ है वो पुनरुत्थान भी हो सकता है। उनके अविश्वास को देखकर जो है यीशु मसीह रोया। तो मैं जस्ट आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, कभी भी जो है यीशु मसीह के ऊपर जो है शंका मत करिए, अविश्वास मत करिए या डाउट भी मत करिए, क्योंकि वो कर सकता है और वो करने के योग्य है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। आज लोग जो है मसीह के द्वारा जो है सुविधा चाहते हैं, है ना, फ़ायदा चाहते हैं, लेकिन उनको मसीह नहीं चाहिए। इज़राइल लोगों को जब यरूशलेम में प्रवेश किया, उन लोगों को फ़ायदा चाहिए था, लेकिन जो है मसीह नहीं चाहिए था। फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्होंने जो उसको क्रूस पे मार दिया, है ना, उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए जो है मांग किया। तो हम जो है मसीह को फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन हमें जो है एक प्रभु करके उससे जो है व्यवहार करना है, उसके साथ जो है हमें संगति में बढ़ना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है ना। और कई बार हो सकता है कि हमने प्रार्थना किया, हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो हमें जो है परमेश्वर को कोसना नहीं है, परमेश्वर के विरोध में बात नहीं करना है, क्योंकि मकसद होता है परमेश्वर का और सही समय पे परमेश्वर उसको पूरा भी करता है ना। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, गॉड आपकी स्तुति करते हैं। आप फिर से एक बार प्रभु हम इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम यहाँ से प्रभु अलग अलग स्थानों में जाते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता करें, पूरे हफ्ते में प्रभु संभालिए। और प्रभु खास करके प्रार्थना करते हैं, जब हम आने वाले समय में जब तक नहीं मिलते प्रभु, तब तक हमारे साथ इन वचनों के माध्यम से बात करिए परमेश्वर। और धन्यवाद देते प्रभु, हमारे बीच में कोई बीमार हो उन्हें चंगाई दीजिए, यदि कोई निराशा से गुजर रहा है प्रभु उन्हें प्रोत्साहन दीजिए। गॉड हम प्रार्थना करते पासवान के लिए, जब वो ओडिशा मिशन ट्रिप में है, जब वो वापस लौटते परमेश्वर उनकी यात्रा में आप सहायता करिए। और प्रभु जब वो वापस लौट के आते गॉड, हम सुनना चाहते हैं आपके दास के मुंह से प्रभु कि आप कितना अद्भुत कार्य कर रहे हैं परमेश्वर, आपके भलाइयों को, आपके वहाँ के प्रभु स्वभाव जो आपने वहाँ उन लोगों के प्रति दिखाया है, हम वो प्रभु जानना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।